वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 अगस्त 2024 और 21 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिया इस्तीफा और किस राज्य का मन्याचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मेरी करंट की क्लास मिलती है। कल किसी कारणवश आपको ये करंट की क्लास नहीं मिल पाई तो कल और आज वाले करंट है वो अपने एक साथ इस क्लास के अंदर रिवाइज करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की 21 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम परसों के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री, यहाँ पर ये सही नहीं किया, भाग्यश्री जाधव को। किस पैरा शटलर खिलाड़ी को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया। प्रमोद भगत। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता है ऋषभ शेट्टी ने। और इसकी अलग से मैंने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अलग से मैंने करवा दिए, देख लेना क्लास। भारतीय सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत कितने हजार फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। तो 15,000 की ऊंचाई पर। और किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। तो ये संभाला श्री संदीप पौंड्रिक ने। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको मिल गया, वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है ऐप के अंदर। इसके अलावा कल जो परसों क्लास आई थी उसका टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो कंटिन्यू आप वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको कंटिन्यू टेस्ट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को कहाँ होगा। हालांकि ये पहले आप क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि नाना क्लासेस पर राजस्थान कंट आपको डेली मिलता है, वहां पर आपने पढ़ लिया होगा। तो राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर। 3 दिवसीय ये सम्मेलन चलेगा और राजस्थान के ये जयपुर जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा है ये राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन। ये 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब इसके लिए देखो, सरकार को राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 की तारीखों की घोषणा के 2 सप्ताह के भीतर ही 5.21 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग 62 अरब डॉलर से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ अब इसकी घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब राजस्थान को 5.21 लाख करोड़ रुपए के अधिक का निवेश राजस्थान को मिला है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ रुपए पर है अनुमान, यानी कि प्रचलित मूल्य पर कितनी अनुमानित है, 15.28 लाख है। राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन राजस्थान सरकार इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में इसका आयोजन करेगी। तो ये याद रखना, लगभग है 62 अरब डॉलर से अधिक निवेश प्राप्त हुआ है। किसको, राजस्थान को निवेश प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का मन्याचीवाड़ा गांव पहला सोलर विलेज बना है। हाल ही में किस राज्य का मन्याचीवाड़ा गांव है वो पहला सोलर विलेज बन चुका है। तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे। उन्होंने अब मन्याचीवाड़ा गांव है उसको पहला सोलर विलेज घोषित कर दिया, यानी कि वो पहला गांव है जिसको सोलर विलेज घोषित कर दिया। किस राज्य का ये, महाराष्ट्र का। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार
नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंदर किसानों को खेती किसानी से संबंधित कार्य करने के लिए फ्री बिजली की सुविधा देगी। तो इसमें किसानों को क्या है, खेती किसान से संबंधित जो कार्य हैं उनके लिए फ्री बिजली की सुविधा देगी। कौन है? महाराष्ट्र की सरकार। तो उन्होंने इनका पहला गांव है माने चिवाड़ा गांव, जो पहला सोलर विलेज घोषित हो चुका है। हाल में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आगामी अलग अलग चरणों के अंदर इनके चुनाव होंगे। तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने इन दोनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कहाँ पर है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। तो चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को घोषणा की कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। अब है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव है 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके अंदर जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, जबकि हरियाणा में 1 चरण होगा और मतों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड अन्य राज्य हैं जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी आगे चुनाव होंगे। CSC राजकुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितनी है? जम्मू कश्मीर में टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और 18 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक दोनों राज्यों के अंदर जो है चुनाव चलेगी। हाल में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी। किसको? पुण्य सलीला श्रीवास्तव है, इनको नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रीति सूदन तो आप जानते होंगे, ये यूपीएससी की अध्यक्ष है। प्रीति सूदन बन चुकी है और अब नया स्वास्थ्य सचिव है पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नियुक्त कर दिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सीनियर आईएएस अफसर राजेश कुमार सिंह हैं, अब नया रक्षा सचिव होंगे। इसके अलावा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आईएएस अफसर हैं राजेश कुमार, ये तो होंगे अब नए रक्षा सचिव है। मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की जगह लेंगे, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने शुक्रवार 16 अगस्त को सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के विभाग के बदले हैं। तो ये अलग अलग इनके तबादले किए। तो अब नए रक्षा सचिव होंगे राजेश कुमार और नए स्वास्थ्य सचिव कौन बन गए? ये बन गए पुण्य सलीला श्रीवास्तव बन गई है। हाल में आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो आपको पता है भारतीय तटरक्षक बल। आईसीजी का मतलब होता है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया और उनका नाम था राकेश पाल। मैंने आपको बताया था पिछले साल इन्होंने ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने थे और अभी हाल ही में इनको जो है दौरा पड़ने के कारण इनका राकेश पाल का निधन हो चुका है। तो बड़ा गजब का पॉइंट है, एग्जाम के अंदर हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो 18 अगस्त को इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का निधन हो गया। वे चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कोस्ट गार्ड के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। वे चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कोस्ट गार्ड में शामिल होने वाले थे, तभी उनको पहले उनका निधन हो गया। राकेश पाल ने 19 जुलाई 2023 को आईसीजी के 25वें डायरेक्टर जनरल का पद संभाला था और 2013 में उन्हें तटरक्षक मेडल और 2018 में प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल से नवाजा गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो राकेश पाल का निधन हो चुका है। तो अब देखते हैं कि आगामी भारतीय तटरक्षक बल के आगामी महानिदेशक कौन बनेंगे, क्योंकि ये 25वें थे और इनका तो निधन हो चुका है। हाल में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो चुका है। ये कब सेना अध्यक्ष बने थे? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, 19 अगस्त को इनका निधन हुआ था। जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन ये थे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल, इनका निधन हो गया। और ये कब सेना अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे सन 2000 के अंदर।
कब बने थे? सन 2000 के अंदर भारत के अंदर ये 20वें सेनाध्यक्ष बने थे। कब है? 20वें सेनाध्यक्ष बने थे। कब है? 2000 के अंदर बने थे। तो 19 अगस्त को भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 15 कोर कमांडर के रूप में उनकी सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया था। और 30 सितंबर 2000 को उन्होंने 20वें सेनाध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना का कार्यभार संभाला। तो ये 20वें सेनाध्यक्ष बने थे। कब? 30 सितंबर 2000 को। और हाल ही में अब इनका निधन हो चुका है। हाल में भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? तो भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते? इसका आयोजन हुआ था चीन का शहर है बीजिंग। कौन सा है? चीन की राजधानी है बीजिंग। वहां पर है भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते थे। कहां पर इसका आयोजन हुआ? चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर। तो भारतीय छात्रों के दल ने 8 से लेकर 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग चीन में हुए 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। कितने हो गए? 3 और 3 6 2 8 टोटल 8 पदक हो गए। गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्रों वाली 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 3 प्रतियोगिता श्रेणियां सिद्धांत, व्यवसायिक, व्यवहारिक, पृथ्वी प्रणाली परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा दायर जांच में 3 स्वर्ण और कांस्य पदक और 2 रजत पदक जीते थे। तो अलग अलग इनकी सदस्य टीम थी, तो अलग अलग इन्होंने पदक जीते। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ? CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इसका सर्वाधिक जो व्यय हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में। देखो, सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2023 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR व्यय का सबसे अधिक हिस्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक यानी कि इसका हिस्सा किसको प्राप्त हुआ? शिक्षा को प्राप्त हुआ, जिसके लिए 10,085 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें कुछ क्षेत्रों और अंचलों में CSR के असमान व्यय के बारे में बहस छिड़ गई थी। CSR व्यय महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में सबसे अधिक था, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में लक्षद्वीप, लेह और लद्दाख में ये सबसे कम था। तो CSR व्यय है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर था, उसके बाद में कर्नाटक, फिर गुजरात के अंदर सबसे अधिक था। और सबसे ज्यादा हिस्सा किसको प्राप्त हुआ है? शिक्षा को प्राप्त हुआ है। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस्तीफा देने की घोषणा की? तो ये की है जापान की। इसके हैं जापान देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कहा कि मैं अगले महीने से प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि प्रधानमंत्री का मैं अगले महीने से पद छोड़ दूंगा। देखो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 14 अगस्त को घोषणा कर दी कि वह अगले महीने से पद से हट जाएंगे और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख का चुनाव करने के लिए होने वाले मतदान में भाग नहीं लेंगे और ये इस्तीफा भी देंगे। और जो आगामी चुनाव होंगे, मतदान होंगे, उसके अंदर ये भाग भी नहीं लेंगे। किशिदा के लिए कार्यकाल बहुत मुश्किल रहा क्योंकि उनकी सरकार घोटालों से घिरी है और 20% अनुमोदन रेटिंग जनता के विश्वास में विनाशकारी गिरावट का संकेत देती है। क्योंकि जो जापान की अब की बार सरकार है ना, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उनका जो कार्यकाल है ना बहुत ही मुश्किल रहा है। अब की बार उनकी सरकार घोटालों से घिरी है, तब वो अगले महीने से इस्तीफा दे रहे हैं, तब वो आगामी कहीं भी इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है, कल मैंने सुबह टेलीग्राम पे सूचना डाल दी थी भी आज आपको करंट की क्लास नहीं मिलेगी, तो कल नहीं मिली थी क्लास, तो कल वाले और आज वाले मैंने एक साथ करंट के क्वेश्चन दे दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य के नंजरायण व काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया?
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब टोटल आप बताओ कि मुझे रामसर साइट में कितने स्थल शामिल है हो चुके हैं, इनके जवाब दोगे। और इसके अलावा सीईटी के लिए तैयारी चल रही है, और जल्द ही आपके लिए बस एक दो दिन हो सकता है आज या कल तक आपको सीईटी के लिए स्पेशल मैं करंट की क्लासेस शुरू कर दूंगा, क्योंकि एक महीना लगभग बचा है। तो मैं करंट आपके लिए सीईटी के लिए बढ़िया तरीके से तैयार है करवाऊंगा। करंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अलग से, और 10 मॉडल पेपर अलग से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन है कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान है, शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीटेल 1, रीटेल 2, पीटीआई, सीटेट एग्जाम सभी के लिए ये आपके लिए रामबाण है साबित होगी। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।